अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज एक बहुत बर्निंग इशू लेके हाज़िर हूँ। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि जब दांतों के ऊपर कैप कर दिया जाता है या क्राउन कर दिया जाता है तो अक्सर लोगों के मुंह से बदबू बहुत आती है। आज हम देखेंगे कि उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और उनका इलाज कैसे मुमकिन है। क्राउन लगने के बाद मुंह से बदबू आने की एक वजह खाने का फंसना है। आमतौर पर ये होता है कि क्राउन लगने के बाद क्राउन वाले दांत और उससे अगले या पिछले कुदरती दांत के दरमियान जो गैप है, जो इंटरडेंटल स्पेस है, वो सही तरीके से कवर नहीं हो पाती। इसमें जो डेंटल लैब से क्राउन बन के आता है उसमें मसला हो सकता है, या जब हम क्राउन लगाने के लिए दांत को ग्राइंड करते हैं तो उसमें जो दो दांतों के बीच बोन होती है, इंटरडेंटल बोन या कॉर्टिकल बोन, वो उसमें ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से कैप लगे हुए या क्राउन लगे हुए दांत में बदबू आती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि जिस दांत के ऊपर कैप लगा हुआ है या क्राउन लगा हुआ है वो दांत अंदर से डिके होना शुरू हो जाता है, अंदर से गलना सड़ना शुरू हो जाता है। ऑल्दो कि डेंटिस्ट क्राउन लगाने से पहले तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लेते हैं। दांत की कैविटी है उसको फिल कर देते हैं, कहीं से दांत शॉर्ट है उसको बिल्डअप कर देते हैं। होता यह है कि थूक में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो ऐसा ऐसा दांत को गलाना शुरू करते हैं, डिके करना शुरू कर देते हैं और वो डेंटिस्ट की हुई तमाम मेहनत में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। जब क्राउन के नीचे दांत थोड़ा सा डिके हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें गैप आ जाएगा। उस गैप में हम जो इंसानी सलाइवा या इंसानी थूक है वो इकट्ठा होता है, फूड फाइबर्स इकट्ठे होते हैं, जो फाइनली ग्राइंडेड लेफ़्ट ओवर है, जो खुराक का जो मुंह में हिस्सा बच जाता है वो वहाँ पे जाता है, उसकी डिकम्पोजिशन होती है, उसके मुंह से बदबू आती है। उसकी एक और बड़ी वजह मसूड़ों का सूजना है। क्राउन के इर्द गिर्द जो मसूड़े है उसको साफ़ रखने की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी आप डेंटिस्ट से क्राउन लगवा लें तो क्राउन लगे हुए दांत के नीचे मसूड़ों पे ब्रशिंग की जो ड्यूरेशन है वो चंद सेकंड के लिए बढ़ा दें, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट होता है कि दांत और मसूड़े के दरम्यान में थोड़ा सा गैप आ सकता है जिसको हम पॉकेट कहते हैं। उस पॉकेट में फिर खुराक उसमें फंसी रह सकती है, उसमें थूक इकट्ठा हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया फिर से आएंगे, फिर से वो डिकम्पोजिशन होगी और वो स्मेल आएगी। इसके अलावा एक और सूरत हाल है जिसको हम गम रिसेशन कहते हैं। क्राउन लगे हुए दांतों के साथ गम रिसेशन यानी कि मसूड़ा उसमें कुछ क्राउन से गैप दे देता है, इसको आम जुबान में मास्कोरा कहते हैं। तो मास्कोरा या गम रिसेशन की शक्ल में फिर वही बात के थूक इकट्ठा होता है और खुराक के ज़रात इकट्ठे होते हैं और वो बदबू का बायस बनते हैं। अब इसका इलाज कैसे मुमकिन है? सही तरीके से ब्रश किया जाए, उसके बाद डेंटल फ्लॉस हर दो दांतों के बीच में की जाए, स्पेशली जिस दांत पे कैप या क्राउन लगाया वहाँ और उसके साथ कुदरती दांत के साथ, ताकि वहाँ पे मौजूद जो बारीक खुराक के पिसे हुए ज़र्रात हैं वो भी साफ़ हो जाएं। क्योंकि जो इंटरडेंटल स्पेस या दो दांतों के बीच में फंसी खुराक है वो एक बैक्टीरिया के लिए खुला दावतनामा होता है कि यहाँ के प्लाक बने और दांतों की खराबी का बायस बने। प्लाक क्या है? कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, हमारे थूक में मौजूद बैक्टीरिया का इकट्ठा होना, ये प्लाक कहलाता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस को वॉच करें, उससे मालूमात लें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।